तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है आईटीडी सीमेंटेशन। आप इसके चार्ट को देखिए। आफ्टर कोविड-19 जो रैली चली है वो लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है और इन दिनों इसमें वॉल्यूम में भी काफी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। बाकी अगर हम इसके पिछले के चार्ट की भी बात करें तो उस समय भी इसमें काफी अच्छी रैली देखने को मिल रही थी, लेकिन 2018 के बाद इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट भी आई थी। लेकिन अब फिर से जो रैली चलनी शुरू हुई है वो अब अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुकी है और आज ही ये स्टॉक अब एक बार फिर से अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों इसके आगे के क्या लेवल्स हो सकते हैं वो जानने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है आईटीडी सीमेंटेशन लिमिटेड। 562 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 20% का अपर सर्किट लगाया है। मार्केट कैप 9,666 करोड़। स्टॉक पी 30 का है जो कि अभी भी ठीक ठाक ही है। आरओसी काफी बेहतरीन है 27% एंड आरओई भी 19.8% का है जो कि काफी अच्छा है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 188 का लो है और 590 का हाई है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो आईटीडी सीमेंटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है और आप इसको चार्ट पर देखेंगे तो इसमें अनबिलीवेबल रिटर्न्स नजर आ रहे हैं। तो अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए हैं और पिछले 5 सालों में कंपनी का जो सीएजीआर है वो 26.4% की रेट से ग्रो किया है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो पिछले 3 सालों में इसका जो आरओई है वो लो रहा है और कंपनी की बोरोइंग्स काफी हाई है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये काम करती है, जिसमें आपका रेल विकास हो गया, आईआरबी इंफ्रा, इरकॉन इंटरनेशनल, जीआर इंफ्रा, पीएनसी इंफ्रा, एचजी इंफ्रा जैसी बहुत ही बेहतरीन कंपनियां हैं और साथ ही आईटीडी सीमेंटेशन भी उनमें से ही एक है। तो अगर हम कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो इसमें जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 826 करोड़ का था, जून 2022 में 1098 करोड़, जून 2023 में 1833 करोड़ और जून 2024 में 2381 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 18 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 30 करोड़ का, जून 2023 में 52 करोड़ का प्रॉफिट और जून 2024 में 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। तो कंपनी की अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2012 में 1593 करोड़ का था, दिसंबर 2017 में 2061 करोड़, दिसंबर 2022 में 3809 करोड़ और करंट में कुल 8267 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां दिसंबर 2012 में 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, दिसंबर 2017 में 73 करोड़, दिसंबर 2022 में 69 करोड़ और अभी करंट में कुल 322 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। तो अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म सीएजीआर की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 29% की रेट से, पिछले 5 सालों में 55% की रेट से, पिछले 3 सालों में 95% की रेट से और पिछले 1 साल में 165% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां दिसंबर 2012 में 783 करोड़ का लोन था, दिसंबर 2016 में 356 करोड़, दिसंबर 2021 में 458 करोड़ और करंट में कुल मार्च 2024 में 889 करोड़ का भी लोन है कंपनी के ऊपर। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां दिसंबर 2012 में 1791 करोड़ का एसेट था, दिसंबर 2016 में 1881 करोड़, दिसंबर 2021 में 3192 करोड़ और करंट में कुल 5917 करोड़ का टोटल एसेट है। जिसकी तुलना में जो लोन है ये 889 करोड़ का, ये देखा जाए तो उतनी दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 46.64% थी, जून 2024 में भी 46.64% ही है। एफआईआईज की होल्डिंग 10.35% से बढ़कर 20% पे चली गई है। डीआईआईज की होल्डिंग 15% से घटकर 2.44% रह गई और पब्लिक की होल्डिंग 27.75% से बढ़कर 30% के आसपास चली गई है। तो देखा जाए तो एफआईआईज एंड पब्लिक अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और डीआईआईज अपना पोजीशन बेच रहे हैं। तो अगर हम कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 6 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। यानी कि कंपनी का जो डिप्रिसिएशन इफेक्ट है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू इनका लगातार बढ़ रहा है। अदर इनकम अच्छी है और रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अभी गुड टाइम टू बाय है। और अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है। वहीं पर अगर इसके आरओसी की बात करें तो कैपेक्स वर्सेस आरओसी जो है वो अभी भी मेंटेन है। आरओई भी पिछले 10 सालों में काफी अच्छा कर रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो भी तेजी से बढ़ रहा है और इनका जो बैलेंस शीट है, कंपनी की बैलेंस शीट पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हाँ, जो इनका डेप्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और पिछले 3 सालों में जो कंपनी है वो अपने प्रीमियम पर अभी ट्रेड कर रही है। अब कंपनी की जो लायबिलिटीज है यहाँ पर अभी आपको थोड़ी सी लायबिलिटीज भी देखने को मिलेगी। तो अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 50% का इसके पास मार्केट है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैरीटाइम स्ट्रक्चर्स में। इनके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो सेगमेंट है वो ईपीसी का है 100%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करते हैं, तमिलनाडु अराउंड 19.5%, उत्तर प्रदेश से 18.3% का बिजनेस होता है, कर्नाटका 9.5%, दिल्ली 8.4%, वेस्ट बंगाल 7.1% एंड गुजरात 4.2%। इनके कस्टमर का ब्रेकअप करते हैं तो गवर्नमेंट जो है इनका 48% ये गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में 35% एंड 17% पीएसयू में। इनके अगर हम ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो मैरीटाइम स्ट्रक्चर्स अराउंड 34%, अर्बन इंफ्रा 21%,
13%, हाईवेज, ब्रिज एंड फ्लाईओवर्स 14.7%, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग्स 12.6%, हाइड्रो डैम्स, टनल्स, इरिगेशन 11.4%। देखा जाए तो कंपनी काफी अच्छे सेक्टर की कंपनी है जिसमें कि समय समय पर ग्रोथ आती ही रहेगी। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप चार्ट को मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। आप देखेंगे तो इसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और ये लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। और आपको सबसे जरूरी चीज देखने को मिलेगा कि हर तेजी के साथ इसमें वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। और आपने फंडामेंटली देख ही लिया कि स्टॉक अभी भी कंट्रोल में है, यानी कि ओवर वैल्यू नहीं हुई है। तो अगर हम इसके लेवल्स की बात करते हैं तो जिस हिसाब से इसमें तेजी नजर आ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक यहाँ से भी ऊपर निकल सकता है। और फिर इसका जो सबसे करीबी टारगेट होगा वो 680 का लेवल, और फिर और भी ऊपर अगर निकलता है तो ये 800 का भी लेवल क्रॉस कर जाएगा। बाकी दोस्तों कंपनी मुझे ठीक ठाक लगी, लेकिन आप इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।